अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है मीडिया लॉज एंड एथिक्स। उसका टॉपिक है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये है बेसिकली कि सोर्सेज ऑफ एथिक्स, के जो लोग हैं जनरली उनके सोर्सेज क्या होते हैं, एथिक्स कैसे जनरेट करते हैं, वो एथिक्स कैसे उन तक पहुंचते हैं। हमने एथिक्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें हमने कहा था कि एक आपके अंडरस्टूड ह्यूमन एथिक्स होते हैं, फिर आपके रिलीजन से रिलेटेबल होते हैं, फिर आपकी सोसाइटी से जो रिलेट करते हैं वो होते हैं, कुछ होते हैं जो आप एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि सोर्स क्या बनता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एथिक्स को सीखने में मददगार साबित होती हैं या हमें उसके बारे में अवेयरनेस देती हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे मीडिया को। जैसे हम बार बार कहते हैं कि मीडिया जो है वो किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट का जो है फोर्थ पिलर जो है कहलाता है, और इसका काम क्या होता है कि लोगों को बेहतर और अच्छी चीज़ों के बारे में आगाह करना। तो मीडिया का काम क्या होता है कि वो आपको बताता है कि सोसाइटी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से सोसाइटी का बैलेंस ख़राब होता है, क्या करने से इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी चीज़ों को लर्न करते हैं और बुरी चीज़ों को छोड़ने के बारे में लर्न करते हैं। तो ये जो लर्निंग का एक प्रोसेस है जो मीडिया आपके अंदर क्रिएट करता है, जिससे आप ये सारा कुछ सीखते हैं, ये आपका एथिकल लर्निंग कहलाता है। कि मीडिया आपको जो आपके माशरे के हवाले से जो आपके असूल व ज़वाबित हैं उसमें कैसे मूव करना है, कैसे रहना है, कैसे अपनी और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाना है और उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, ये जो प्रोसेस है ये आपका मीडिया के थ्रू होता है। और इसको हम मीडिया को एक सोर्स काउंट कर सकते हैं आपकी एथिकल लर्निंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं? जो आपके दोस्तों के गिरोह होते हैं, आपके एज फेलोज़ जो होते हैं, जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें उनसे सीखते हैं। तो जैसे कि हम बीइंग स्टूडेंट, अगर आपकी ही मैं मिसाल दूं, तो हम जैसे क्लास में ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अब हम क्लास में एक शख्स को लीडर बना देते हैं ग्रुप का, बाकी लोगों को उसके साथ कोऑर्डिनेट करने का कहते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये आपकी एथिकल लर्निंग है कि हु इज़ द बॉस और बॉस को कैसे ओबे करना है, ये आपकी एथिकल लर्निंग है। आपने इसके अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत बच्चों को सिखाते हैं कि हार को एक्सेप्ट करना या जीत के ऊपर अपना बिहेवियर कैसा रखना है, या अपने साथ अगर कोई ग्रुप है जो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तो उसके दौरान होने वाले नाखुशगवार और खुशगवार वाक़यात पर आपका क्या रद्द अमल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। ये शेयरिंग इज़ केयरिंग एक बड़ा ही कॉमन सा जनरल सा फार्मूला है जो स्कूल लेवल से ही बच्चों को सिखाया जाता है। यह उनकी एथिकल लर्निंग है कि आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखें, दूसरों की मदद करना सीखें। तो जो फ्रेंडशिप आपकी होती है ये इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। एक सर्टेन एज ग्रुप में तो ये होता है, आप लोगों ने भी इस चीज़ को फेस किया, हम भी इससे गुजरे हैं, कि इंसान को कोई भी सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, नॉट इवन देयर पेरेंट्स, जितना वो अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो चूँकि सेम एज के लोग होते हैं, उनकी सेम अप्रोच होती है, वो सेम चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो एक दूसरे के बारे में उनकी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच होती है कि हाँ जो ये कह रहा है ये ठीक है। तो इस दौरान में आप उनसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर पेरेंट्स हैं। सबसे पहला जो हमारा सोर्स होता है वो बेसिकली हमारा है पेरेंट्स। पेरेंट्स जो हैं, हम कहते हैं ना कि बच्चे की जो पहली तरबियत गाह है वो माँ की गोद है। तो उसमें होता क्या है कि बच्चा एक सर्टेन एज तक अपने पेरेंट्स की ही बातें सुनता है, उन पे ही डिपेंड करता है। तो वो जो उसकी एक ट्रेनिंग करते हैं, ये करो ये ना करो, ऐसे उठो ऐसे बैठो, ये खाओ ये ना खाओ, या चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करना कि इससे इनको नुकसान होगा फ़ायदा होगा। तो ये जो ट्रेनिंग होती है इसमें साथ साथ उनकी एथिकल ट्रेनिंग भी हो रही होती है। बच्चे को सच बोलने पे उकसाना, झूठ बोलने से मना करना, चोरी से मना करना, या छोटी छोटी और दूसरी जो चीज़ें होती हैं जो बुनियादी तौर पर बच्चा अपने घर से सीखता है। और वो सारी चीज़ें वो नहीं सीखता जो आप उसको बताते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपके बिहेवियर से भी जनरेट करता है। तो पेरेंट्स का जो म्यूचुअल रिलेशन है, उनके आपस में बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग है, या घर के दीगर अफराद के साथ उनका कैसा मेल जोल, कैसा रवैया है, घर आए हुए लोगों के साथ उनका कैसा रवैया है, वो बाहर लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीख रहा होता है। इसमें साथ साथ उसकी एथिकल लर्निंग भी हो रही होती है।
पेरेंट्स जो है उनका जो अपना एक पर्सनालिटी वो एक इम्प्रेशन होता है, उनकी अपनी पर्सनालिटी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है मुतासिर करती हैं, और उनकी एथिकल लर्निंग, एथिकल अप्रोच जो है वो उसको मुतासिर करती हैं। इसके बाद है बच्चों की जब एडल्ट एज हो जाती है, तो जब वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाकर चेंज हो जाती हैं, जो स्कूल से उन्होंने सीखी होती हैं या कॉलेज लाइफ से सीखी होती हैं। जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे या उससे भी फर्दर लेवल पे जाते हैं तो एज के साथ साथ उनकी अप्रोचेस चेंज होती हैं, और उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनको वो बचपन में एथिकली सही या गलत समझते थे, वो बड़े होकर उनकी उस फील्ड के अकॉर्डिंगली उनको कितना फ़ायदा या नुकसान देती हैं। फिर उसमें दूसरी चीज़ जो होती है, जब इंसान एक एडल्ट एज की तरफ जाता है, जब उसकी अपनी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, उसकी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है। इसमें लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो कुछ वो सीखे वो एथिकली पॉजिटिव भी हो। जैसे मैंने अपने एक पहले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हक़ नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा, और मतलब कि बदनज़मी है, बेअसूली है, तो इसके दो नतीजे निकलते हैं। या तो कोई इंसान कोशिश करता है कि मैं इसके ख़िलाफ़ डट जाऊं, और जो एथिकली वो सही समझता है वो करने की कोशिश करता है। या फिर क्या होता है कि जो उसके अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी पाई जाती है, वो उसकी एथिकल अप्रोच जो है उस पॉजिटिविटी को जो है डिस्टर्ब करती है। जब वो सोसाइटी में इनजस्टिस देखता है तो उसको लगता है कि कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बाज़ औक़ात वो डिट्रैक्ट भी हो जाता है। इसी तरह से अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से लोग जो बहुत ही अच्छी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं और सोसाइटी के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं, उनके बैड एक्सपीरियंसेस उनके एथिकल अप्रोचेस को चेंज करने का बाइस बन जाते हैं। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है इंसान जो है उसको अखलाकी तौर पर बनाने या बिगाड़ने में। फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनका एक बहुत बड़ा किरदार है पेरेंट्स के बाद। बल्कि अगर देखा जाए तो फ़ी ज़माना जो आजकल अप्रोच है, 2.5 ईयर का बच्चा या 3 ईयर का बच्चा लोग स्कूल भेज देते हैं। स्कूल्स ने भी इसको एक बिज़नेस बनाया हुआ और डिफरेंट कैटेगरीज़ के ग्रेड्स रख के बच्चों को 1 क्लास तक जाते जाते ही 3-4 साल लग जाते हैं, जिसमें वो बच्चा जो है अपना घर से आधा जो दिन है बाहर गुजारता है स्कूल में। तो वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पे जो भी चीज़ें सीखता है वो उसकी पूरी लाइफ की लर्निंग को मुतासिर करती हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है, और बच्चे चूँकि अपने टीचर्स को रोल मॉडल समझते हैं तो बसा औकात वो घर में अपने वालिदैन से उन चीज़ों पर बहस भी करते हैं जो उन्होंने अपने असातिज़ा से सुनी होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसी सूरत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रोल क्या होना चाहिए कि वो बच्चे को हर तरह की पॉजिटिव ट्रेनिंग देने की कोशिश करें, उसकी हर तरीके से पॉजिटिव अप्रोच को हाईलाइट करें, ताकि जो है वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को ले के, उनको सीख के जो है सोसाइटी के लिए एक बेहतर इंसान बन सके। ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं, जिनमें हमने सबसे पहले नंबर पर पेरेंट्स हैं कि बच्चा जैसे ही अपने माँ बाप के फैमिली का हिस्सा बनता है तो वो उनसे सीखता है। फिर उसके बाद वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चला जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में फिर वो अपने डिफरेंट पीयर ग्रुप्स के साथ उसकी लर्निंग होती है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी उसके लर्निंग के डिफरेंट ग्रेड्स हैं। पहले उसकी प्री स्कूलिंग है, फिर उसकी प्राइमरी है, फिर उसकी सेकेंडरी है, फिर हायर सेकेंडरी है, फिर फर्दर हायर स्टडीज़ हैं। उनमें फिर उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन और उसके एक्सपीरियंसेस काउंट करते हैं जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद लास्टली जो है हम कहते हैं कि मीडिया का जो है वो रोल आता है, लेकिन लास्टली इन अ सेंस कि बाकी जो चीज़ें हैं वो हर इंसान की लाइफ में अल्टीमेटली एक सीक्वेंस से चलती हैं। मीडिया आपको बहुत जल्दी भी अप्रोच करके आपको मुतासिर कर सकता है, बहुत लेट भी। डिपेंड करता है कि आपका मीडिया का एक्सपोजर कितना है और किस किस तरह की जो है डाटा जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर है। तो मीडिया का अल्टीमेट रोल है आपकी स्कूल लाइफ में भी, आपकी कॉलेज लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी ऑफिशियल लाइफ में भी। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलके आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है एथिकली जो है आपकी बिल्डिंग करते हैं, और इससे इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है। तो ये मेन सोर्सेज हैं जो जनरली तकरीबन हर मुल्क पे ही लागू होते हैं। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ये जो कैटेगरीज़ हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, ये इंसान की एथिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग बनाने में मददगार साबित होती हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसके
हवाले से फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको नहीं करना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको आपको रिवाइज़ कर दूंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल और इस्लामिक कोड ऑफ एथिक को डिस्कस करेंगे। तो फिर हम इसको देखेंगे कि ये आपस में कितना रिलेट करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।